बोलो सदगुरु भगवान की। माता आदि सबदी जग कर मैया, भगत पुकारे करे माँ तुम्हारी। हे आई के मेरा सन लई के बैठा, अपने भगत के हृदय माता। तुम्हारे न रूप से करम धर्म जानना है, तुम ही ज्ञान दिया भगतन का। तोरे चरण की आस लगाए, मैया बिन बाणी गई न माता। हृदय माँ तुम्हारी अब बैठा, ज्ञान दिया भगतन का माता। बोलो शक्ति माता की। तो चर्चा भगवान राम की है और चर्चा कौन कर रहे हैं? भोले बाबा। भोले बाबा भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भक्तों संसार में भोले बाबा के चरणों में जो लगा रहता है, कभी जीवन में उसको भटकना नहीं पड़ता है और दुख सुख तो जरूर आता है लेकिन भटकना नहीं पड़ता है। तो गुरु ने ही दुख बनाया, गुरु ही सुख बनाया। दोनों के उन्हीं जिम्मेवार हैं, उन्हीं समय पर दुख देते हैं, समय पर सुख देते हैं। ऐसा क्यों बनाया? दुनिया को चलाने के लिए कि संसार में एक ही गुरु है जो संसार को कर्म धर्म के रास्ते पर चलाता है और अपने नियमों को बना रखा है। जो भोले बाबा नियम बनाए हैं उसमें संसार फेरा जाता है, कोई भगत नहीं। इसलिए भोले बाबा के दंड और दुख को कभी पा करके नाराज नहीं होना चाहिए, उनके चरणों में लगा रहना चाहिए। राम को दुख आया, विपत्ति आई, अयोध्या से निकाले गए, लेकिन सब साथ छोड़ दिए हैं, लेकिन भोले बाबा साथ नहीं छोड़े हैं। तो कथा इसीलिए कही जाती है, चर्चा इसीलिए की जाती है कि मानव गुरु पर भरोसा रखे, गुरु पर भरोसा रखे। और जो गुरु पर भरोसा नहीं रखता है, जैसे समय पर पाती पतझड़ में आके उड़ती चली जाती है, ऐसे मानव भी उड़ता रहता है, कभी उसको सुख शांति नहीं मिलती है, 84 लाख योनि में भटकता है। इसलिए हमको आपको चाहिए कि भोलेनाथ के चरणों में रहें। अगर वो कुछ ना दिए, हम कुछ ना पाए, तो 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। मानो तन मिलेगा, देवता बनोगे, अच्छे घर में जन्म लोगे, इतना तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए अपने चरणों में नहीं अमर करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने चरणों में लगाए रखेंगे। इससे बड़ी चीज और संसार में क्या देंगे?
तो राम वन को निकाले गए, सारा परिवार वन को निकाल दिया, चले गए, राज्य नहीं पाए। तो राम राम वरना आसान काम नहीं। जिस समय वन को चले होंगे, कितनी विपत्तियां, कितने लोग क्या कहे होंगे अंतर्यामी भगवान राम को। और सीता जी आगे आगे वन को जा रही हैं, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, जंगल को चले जा रहे हैं। कहाँ राजमहलों में रहने वाले, कहाँ जंगल के कांटों पर चलना पड़ रहा है। तो संसार में हम आप मृतलोक में आए हैं, तो हमको आपको हमेशा दुख और सुख मिलेगा। इसीलिए मनुष्य इस मृतलोक में भेजा जाता है कि दुख सुख सहन करके अपने कर्म धर्म को जाने या पहचाने और रास्ते पर चले। यही चर्चा के बीच में हो रही कि राम जन्म लिए तीनों लोक के भगवान, लेकिन समय आया, समय का रास्ता बनता चला गया और एक दिन उनको बन जाना पड़ा। कोई कुछ करता नहीं, अपने समय पर रास्ता बनता चला जाता है, अच्छा कर्म का बुरा कर्म का। और मनुष्य करते करते ज्ञान भी होता है, मूर्ख भी होता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, लेकिन ये सब भोले बाबा अपने हृदय में भक्तों की बाणी को रखते हैं और समय समय पर उनको ज्ञान दे करके इस भवसागर की दुनिया से पार करते हैं। ऐसे श्री गुरु महाराज भोले बाबा, तो उन्हीं की चर्चा हो रही है कि राम का जन्म किया भोले बाबा और अयोध्या से निकाले गए तो भोले बाबा के साथ चले गए और चित्रकूट में रुक जाते हैं। चित्रकूट में रुक जाते हैं, वहीं पर अपना दूसरा नाम धरा करके कांता नाम धराया। माता सती जी साथ में रही और राम सीता लक्ष्मण ये 5 जन मिल करके अपना सत्संग करते थे चित्रकूट में। तो सत्संग कौन किया करते थे? भगवान राम की पूर्वजों की चर्चा भोले बाबा राम को सुनाया रोज करते थे। शाम के समय बैठक होता था, सब चर्चा भोले बाबा राम को सुनाया करते थे। तो राम की चर्चा, उनके पूर्वजों की चर्चा सुनने से यह जीव अमर होता है, अस्थाई होता है, बलवान होता है, शरीर को कभी छोड़ के नहीं भागता है राम की चर्चा सुनने से। नहीं तो हवा लगे उड़ जाता है। जब राम की चर्चा, राम के दुख सुख को सुने रहता है तो कभी शरीर छोड़ के नहीं भागता है और लड़ाई के मैदान में हमेशा डटा रहता है। कौन सी लड़ाई? धर्म की लड़ाई। धर्म की लड़ाई में रक्षा करता है। तो पिछले सत्संग में अयोध्या नाम की चर्चा की गई कि अयोध्या भोले बाबा बना रहे हैं, सब सुख देते रहे। सुख देते हुए वहीं पर पाप भी जन्म ले लिया और भ्रष्टाचार अयोध्या में मारने लगा। लेकिन धर्म को बचाने के लिए माता पार्वती और भोले बाबा ये दोनों जन जो सरजू कन्या थी उसके धर्म को बचाने के लिए जल का रूप धारण करके सरजू मैया को इतना तेजी से दौड़ा के बहाते हैं कि धर्मी धर्मी सब अंतर ध्यान हो जाते हैं, पापी छूट जाते हैं।
सबको लेके चले जाते हैं, पापियों को छोड़ देते हैं। यहीं तक पीछे सत्संग हुआ है। आज अब क्या बोला जा रहा है कि कैसे भोले बाबा जो गांव बसाया था अयोध्या के नाम पर, अयोध्या के नाम पर ही चर्चा करना भोले बाबा की चर्चा। अयोध्या किसका नाम है? भोले बाबा का नाम है। मानव बन करके एक गांव बनाया, गांव का नाम अयोध्या रख दिया और वहीं पर सबके साथ भगवान गौओं को चराते रहे, तमाम प्रकार के लीला खेला करते रहे, अपने समय को बिताते रहे। जैसे भगवान कृष्ण गौओं को चरा के अपने जीवन को सफल बनाया, वैसे भोले बाबा अयोध्या में गौओं को चरा करके अपना जीवन सफल बनाया है। हे भक्तों, संसार में बड़े बड़े देव देवी देवता सब गौ माता का सहारा लिया है कि उनको चराने में बड़ा सुख मिलता है और बड़ी शांति मिलती है। तो संसार में सुख और शांति कहाँ मिलती है? सबसे बड़ा गौ की सेवा करना, उनको चराना, उनके पास धीरे धीरे चलते हुए समय को बिताना। खाने को भी मिलता है, पानी भी मिलता है, कोई अपमान भी नहीं आता होता है। क्या गौ चराना कोई अपमान की बात है? इसलिए कुछ न मिले तो दूध पीकर ही अपने समय को बिताना है। हे गौ माता, धन्य हो जो तुम भक्तों को सुख दिया करते हो। बोलो गौ माता की। तो इसी तरह भोले बाबा गौ चराते रहे अयोध्या में। अब आज अयोध्या की चर्चा राम को सुना रहे हैं, राम को सुना रहे हैं। सीता जी बैठी हैं और माता सती महारानी है, लक्ष्मण जी है, राम है। जिसके बीच में अपन नाम कामता धरा करके भोले बाबा भगवान राम के पुरखों की चर्चा भगवान राम को सुनाते हैं। तो पापी छूट गए थे, उनको किस तरह तारा है फिर जाकर के। संसार में भोले बाबा एक ऐसे हैं जो कि धर्मी पापियों को सबको तारते हैं। धर्मी को पहले तार देते हैं, पापी को तारने में देर लगाते हैं, लेकिन तारते सबको, तारते सबको हैं। अपने चरणों में लगाते हैं, भवसागर से पार करते हैं। 84 लाख योनियों में भी भटका करके अपने चरणों में ले लेते हैं भक्तों। ऐसे भोले बाबा सदगुरु भगवान है। हारे सतगुरु चरण गए भक्तो। जो मनुष्य सतगुरु के चरणों में नहीं जाता है तो कहाँ जाता है? 84 लाख योनियों में जाता है। 84 लाख योनियों में जाता है, हर नरक की गलियों में घूमता है, कभी उसको सुख शांति नहीं मिलती है। पिछला कर्म करके आए हो, जय दिन हो मानो योन पाए हो, सुख कर लो आखिर अपना रास्ता तो सतगुरु बंद कर रहे हो, कौन तुमको भवसागर से पार करेगा? ये सोच लेना कि भगवान सतगुरुओं को भेज भेज करके आप सबको शिक्षा दिलवाते हैं और दीक्षा दिलवाते हैं कि बिना सतगुरु के कोई पार नहीं होता है। ये 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं किस दिन ये जिंदगी शरीर से छूट जाए और हम आप 84 लाख की उनमें भटक जाए। इसलिए संसार में गुरु बनना आसान नहीं होता है, भगत बनना आसान नहीं है, तो गुरु बनना कितना बड़ा आसान होगा। गुरु जो बनता है एक एक पग पर उसको कष्ट मिलता रहता है और वो कष्ट गुरु को अच्छा रास्ता दिखाता है और ज्ञान देता है। कष्ट क्या करता है? अच्छा रास्ता दिखाता है और ज्ञान देता है। इसलिए गुरुओं के कष्ट को सोचा ना करो कि गुरु को क्यों कष्ट होता है। गुरु अगर दुख नहीं पाएगा उसको सच्चा ज्ञान नहीं होगा।
तो इस संसार में दुख ही सच्चा ज्ञान देता है, और कोई संसार में सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं है। एक एक पल की खबर अगर दुख से सुख मिलता है, तो जब पूछो तब ये हृदय में भरा रहता है कि सुख कैसे मिलेगा। तो आज चर्चा है कि भोले बाबा कौन सी चर्चा, अब अयोध्या की राम को सुना रहे। अब कौन सी चर्चा अयोध्या की राम को सुना रहे हैं। हारे ध्यान धरो भगतो हेता सरजू नदी बहने हो लगी है, अब आज सुना हो कथायो पुराना, धर्मी धर्मी पार उतरेंगे, अधर्मी बूढ़ाई मजधारा। इसी सरजू नदी को कहा है कि धर्मी धर्मी पार करके पापी बूढ़े मर। तो पापी मझधार सरजू नदी में डूब गए और धर्मी धर्मी सब पार हो गए। भोले बाबा सबको पार कर दिया। अब क्या होता है कि भगवान भोले बाबा, माता सती रानी, अब जो बचे खुचे हैं फिर गांव में जाके अपना घर बनाते हैं। सत्य और धर्म, सत्य और धर्म बन करके माता सती जी और भोले बाबा जाके घर बसाते हैं। हारे ज्ञान ध्यान से लिया भगतो, ध्यान रखना कि ज्ञान ध्यान से लेना चाहिए, और जो ज्ञान ले लगे तो हम दिमाग ना जाके दे, इधर उधर न जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान ध्यान से लेना चाहिए, तभी मनुष्य के ज्ञान समाहित होता है। ज्ञान साले समय भागितो, हरे ज्ञान लेत समय भागितो, रसा जलन नाया कचाई, आज सुनाय भगत मोरे, झूठी वाणी का याद करना, कबहू आज सुनो सपने। ज्ञान लेते समय अगर हम झूठी वाणी याद करते हैं और झूठी वाणी जलती रहती है तो ज्ञान सच्चा नहीं मिल पाता, फिर पाप समाहित हो जाता है। हारे ज्ञान सच्चा नालय भगत, राम का नाम लेत अब समय, निधिया खूब भगतो। जब निर्मल मन और निर्मल काया करके ज्ञान नहीं लोगे तो फिर जब गुरु ज्ञान को जाप करोगे या कुछ करोगे तो फिर नींद दबाए, नींद आती रहे, राम राम करे का मन न करे। तो सच्चे गुरु के सच्चे ज्ञान से भी लेना चाहिए। लेकिन जो गुरु मंत्र ले लगी तो ये मूलखियों कुछ न सोची है, दक्षिण में जो लाग जात कतना दे नहीं गुरु महाराज नाराज है। अरे जितना हो दे दिया नहीं, गुरु महाराज का एक नाराज है। तो ऐसा ना हो ढेर हो जाए, ऐसा ना हो कम हो जाए। जो नाचा था मनुष्य 4 शब्दों का गुरु मंत्र है, उसको लेने में इतनी कराहियत होती है कि वो 4 शब्द नहीं ले पाता है। बोले काम तो बोलत काम।
हारे आना तान भगति न हुई हई सुनाओ बाज कथा पुराना सच्चा ज्ञान लिया भगत हो माया मोह सतावे न दिखाए मृत लोक माया सुनो। और माया मोह सताना नहीं चाहिए। इसमें लोक में सच्चे ज्ञान से भगवान का नाम लो, ज्ञान लो, तो यही सच्चा ज्ञान जो है आपको अमर लोक तक ले जाएगा। जो सच्चा ज्ञान न लेंगे तो कहाँ अमर लोक ले जाएगा। भगत होते ही का दिन हमका घरे जात मान भूतवा न पकड़ ले, घर जाते भूत न पकड़ने, इसी में मन लगा रहता है भूत में। अरे भूत को लात मारो, जब आएगा देखा चाहेगा हम अपने भगवान के पास ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो वो करेंगे वो होगा। ये भूत क्या कर सकते हैं। हारे सिया सुनाया वेद पुराण, आज सुनाया वेद पुराण, भूत से नीच जगत मान कोई, भूत से नीच जगत मान कोई, जो भूतवा कर बतियारे मानई, नरक लोक लई जावई देखा, अपना तना लाई जाय पावे भगता साथी निसंगे बुलाई के देखा, भूत नरक की ओर भेजे, ऐसे समैया पे अपने राम का जिया रख लेता याद सब कोई हृदय से, कबहू भागिनी जय है कदीना भगत मोरे, आमर लोक कलहिया मिली आज सुनाया भगत हमारे। तो राह रोकने वाले को भी बताया जा रहा, भगवान के चरण में जो जाने को सोचता है उसको भूत बहुत सताते हैं। जितने मानोगे भगवान को उतने सताएंगे, क्योंकि इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है। इनको नरक खुला होता है कि अगर एक परिवार में भगत सच्चा बन गया तो सारे भूतों को नरक लोक को जाना है। इसलिए भक्ति उक्ति करे नहीं देते कि हम सब सुरक्षित रहे। जब भगवान की भक्ति करिए तो हम ही नरक भेजी है। तो अपने बचाव के लिए आपको परेशान करते हैं, अपने बचाव के लिए हम स्वर्गलोक में रहे, कभी नरकलोक को न जाए। स्वर्गलोक किसे कहते हैं? घर को, घर को स्वर्गलोक कहते हैं। जहां बैठे हो इसको अमरलोक कहते हैं। तो स्वर्गलोक में रहे खातिर बड़ा परिश्रम होकर थी अमरलोक जाकर रास्ता बदलते। हारे अमृत कथाय पुराण सुनाओ, भोले न बाबा सात धर्म बनिया, अयोध्या घारा कैसे बनाए। तो माता सती महारानी, भोले बाबा सत्य और धर्म, ये दोनों रूप धारण किया और अयोध्या में घर कैसे बनाए, कैसे जो पापी छूट गए हैं उनको उतारने का रास्ता निकालते हैं। ध्यान रखें, ये ना सोचा कि हम महापापी हैं, हमको भगवान नहीं मिलेंगे। मिले सबका आगे पीछे लगा, आगे पीछे लगा। तो यही चर्चा सुन करके हम मान लीजिए पाप हो गया, गलत हो गया, कुछ हो गए हैं, तब पर भी भगवान के चरणों में लगे रहे, कभी तो नंबर मेरा आएगा ही।
भोले बाबा ऐसे दयालु हैं, नंबर सबका देते, बिना नंबर के क्यों नहीं रह जाए, तो नंबर पाए जागा तो एक दिन तो का पाएंगे। नंबर सबको मिलता है, लेकिन जो जिस लायक का है उसी लायक का नंबर मिलेगा। तो आप अयोध्या में बता रहे हैं राम से कि हम अयोध्या में सत्य धर्म बन के गए तो का करत रहे। ये कैसे बताता है? राम सीता से, लक्ष्मण से, और सती तो गए रहे, उनके साथ घूमते थे। तो गए अयोध्या में, सरजू नदी बह रही है, घर बनाए, पुराने टूटे फूटे घर हैं, टूटे फूटे मनुष्य हैं, उसी के बीच में अपना घर बनाए। घर कैसे बनाए? हारे कधरा भगताऊरे, एक सारा बनाए न देखा। जो भगवान भोले बाबा बनाए थे ठीक घर में साथ डाले, गरीबी की पहचान। भोले बाबा गरीबी में सत्य धर्म लेके एक कोठरी उसार बनाए, कौन था कैसे बनाए कोठरी उसार? हारे माटी धोई धोई हो बनाना लागे नया जो भगता रे। आज सुना हो कथा यो पुराना, माटी गोड़ाई बाई देखा, आज सुनाया भगता रे। तो अयोध्या में सब गरीबी के घर आ गई, तो भगवान भोले बाबा वहां जाके कोठरी उसार बनाया सती महारानी को। हारे तना दयालु रहे भोले बाबा, मटिया गोड़ाई और बनावई हो, माता सती का लैकर जावई। माता सती महारानी खड़ी रहा, अपना ही भर ले कहाँ उठावाई, तनाई काम सती से ध्यान रखना कि माया इसको कहते हैं, दया इसको कहते हैं कि घर बनता है माटी धुल जाती है, भोली बाबा तुरंत बनवा। भारत केवल सती महारानी उसको उठा देती थी और खड़ी बैठी रहती थी। हारे इतना करत रहे भोले ना बाबा, जा सुनाया भगत मोरे। जागा जागा कोठरिया बनावा, हमहु से मटिया ढोवा तू ही हो। अतना भोले बाबा काम करता रहा, लेकिन सती महारानी छुई अकेले तब उनके ज्यादा ही जाए, छुई अकेले नहीं तब वो ज्यादा हो कि हम उसे टहल कराए मारना होता है। लेकिन नहीं देखत यहाँ कोई तो माटी तोड़ता है, कोड़ता है, भरता है, उठवाता है, ले जाता है, धरता है, उसका बनवाता है, तो छुई अकेले। तो सती महारानी ऐसा कहा तो भोले बाबा कहा ठीक है, ठीक है तू खड़ी रहा है, हम सब पहले चाहे वो कहा। हरे नर नारी करे से भाव जाओ, तमहिनी प्रेम हो जगत माया। जग नारी आया देखा, अपना खाट पर पाड़ी रहा, मनाई से भोजन रही बनवाई। इनका सुखा हो कब न मिली, अब जन्म कमरत दूसरा दुख होई। तो अब यही चर्चा भोले बाबा सुनाता है, बातों सती महारानी सुन के नीचे मुड़ी पड़ी। तो देखा, इसलिए कहा जाता है
किनारी सती हो वही कहलावै, आज सुना भगत मोरे। सबहि निकाम पति के संग जब हाथ बटावै भगत मोरे। ओही नर नारी जोड़ा अमर होय, नाही तो फूटी निजावै भगत। वही नर नारी का जोड़ा अमर होता है, नहीं तो फूट जाता है। अरे से न भोले बाबा सुनाया, चर्चा सुनाई रही हो अयोध्या का। मटिया ढोई ढोई अब धारा बनी न भगता मोरे। अब का करत देखा, सुना राज कथा पुराण। सुना राज कथा पुराना, धारा छावे न जान प्रभु जी। भोले बाबा घर द्वार छावे नहीं जान रहे, लेकिन नकल उतारत बहुत, नकलची बहुत रहे। जेका कुछ करत देखे वही का फॉलो करेगा। तो अब जो है क्या करते हैं कि घास फूस इकट्ठा करके हेमा को बांध के घर छाए। उसी तरह ओसार भी बना लिया, ओसार बनाए के ओसारे बनाए जाके। तो का ऐसा सुखा सत्य सपन न पायऊ, आज सुना तुम ही जग माहू। जोरे अपनी कमैया से पाए न, आज रही सुना भगत हमारे। भोले बाबा जब टूटही और सारा में सोने लगे तो का कहता है कि ऐसा सुख हम सपने में न पावा, जो आज अपने कमाई से सुख मिला है। हरे सोने मालिया अलंका बनाए, नाश भई है वो एक दिन। घास फूस की मड़ही बनाए, न सोए सुखा कर दिया सुना हो। ऐसे नया गुरु तुम्हारे जावयाए, नये धर्म नगरिया। गंगा माँ की गोदाम देखा, टूटही मड़ैया मजाज सुखा के। नाज सुना का बहु नाही पूछू, होता रही भगत मोरे। जब से बनी गई जहाँ देखा, महाराया कारी रोतई बीतई, यही मृत लोक माया सुना हो। ध्यान रखना कि गुरु महाराज तोरे जब से महाराकारी बन गया है, खूब सुख कहन मड़ाई में सोए मजे से आवे, जहाँ से कोनो दिक्कत है नहीं। लेकिन अब महल बन गया है, सोए नहीं पाओ। तो सबको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि टूटही मड़ई में कतना सोए नीक से कतना सुखी रहे। मौज उड़ाए न महल बन गया है, तो वो देखी बवाल पैदा था। हरे ऐसे नया जल खाया देखा, महला करिया भगत मोरे। ऐसे न राम जन्म ले अयोध्या, जब सुख दिन आए आज सुना हो। महला से देह निकाली सवैया, आज सुनाया भगत मोरे। यौन सुनाया वेद पुराण, आज सुनाया भगत मोरे। तुम्हारा गुरु भजना करैया, न कयास भजना मगीरे। आधिनिया सहयाध भजना, रोज करत अब बाट न देखा। एहु मरम
का कोई न जगी है, जो ही हृदय महा बैठे न बाटे, उन्हीं जान याद सुनाओ। बतिया नाई नया पुरानैया ही याद सुना भगतो, एही बड़े हंसी नाही उड़ाई, जाति वेद पुराना। जो न्याय हुई धर्मपुरी माँ, सब ही कर बोला गई है सुनाओ। कैला सबई कोई अम्मा न मानी, एक दिन कथा पुराण लिखबई, जो करत बाटा सब कोई भगतो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो अब चर्चा ये है, चर्चा कौन सी है? अब भोले बाबा टूटही मड़ही झोपड़ी में रखे, तो बड़ा सुख करे क्यों नहीं। तो एक दिन माता सती महारानी बोली कि टूटही मड़ही उड़ही बनाया, अच्छा घर बनाओ, अच्छा घर बनाओ, जेहमा की हम बहुत सुख करी और हमारा परिवार भी सुख करे। तो भोले बाबा कहते हैं कि टूटही मड़ही ठीक है, लेकिन सोने का घर द्वार महानकारी एक और ठीक नहीं। तो अब जो है भोले बाबा कहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे मड़ई, महल नहीं बनाएंगे, क्योंकि महल बन जाने के लिए हजारों आदमी कहने लगते हैं कि बहुत सुखी यहाँ, बहुत सुखी यहाँ, बहुत सुखी यहाँ। जान लिया कि बहुत सुखी सुखी मनई करे लागे तो जान लिया नाश होगा। यही बड़े भोले बाबा बढ़िया नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर भगत के ताना भोले बाबा खाए। जहाँ जहाँ गुरु महाराज कहा इनके घरे नहीं ना भोले बाबा, अगर भोले बाबा होते तो घर बन जाते। तो सोचन भोले बाबा के लिए आज का बढ़िया घर द्वार सब कुछ बनवा दे जाए। जब घर द्वार बन गया तो सब ताना नहीं कि सुख है और दुनिया में क्यों कुछ सुख नहीं। तो ताना जो है वो मनुष्य को निर्भर बना देता है और बुद्धि ज्ञान नष्ट भ्रष्ट कर देता है। भक्तों, इसमें भगत की गलती नहीं है। भगवान जैसे जैसे ताना पाते गए वैसे वैसे अपने भगत को सुख देते चलेंगे, सुख देते चलेंगे। लेकिन वो सुख को ऐसा सुख करो कि परसन ताप न पैदा, परसन ताप न पैदा हो, नहीं तो सुख की बजाय दुख जन्म लेगा और वो दुख फिर सारी उम्र आपको अकलंक लगाता रहेगा और परेशान भी करता रहेगा। इसलिए अगर भोलेनाथ सब कुछ देते हैं तो ऐसा जन्म छोड़ करके संतोष हृदय में रखा जाए, तभी जीवन अच्छे से बीत सकता है, नहीं तो जीवन अच्छे से नहीं बीत सकता है। इसलिए जो गुरुवाणी होती है सबके लिए वाणी होती है, एक के लिए नहीं होती, सबको बोला जाता है। हारे टूटी मड़ैया भोले न बाबा, अयोध्या सत धर्म लाई गाए, खूबई सुख करैया बताओ, साथी अनाथ हरे कैलासी। दोनों जन खुश करने लगी, एक कोठरी एक ओसारी में। और हम आप ज्यादा गरीबी में आ जाते हैं, कुछ नहीं बना पाते तो कोठरी और साथ जरूर बने।
हरे गरीबी का साथी आय सोना कोठरी वो सारा भगत मोरे अमेरी का साथी महलिया रे वाकई जोना सुत समय हो उठावे। तो महल जो है रात भर निद्रा आएगी तो कोई ना कोई खोज देगा, फलाना क्या कह रहा है, धमाका क्या कह रहा है, वो दुखी है, वो सुखी है, सोने नहीं पाता। तो महल में रहने वाला सो नहीं पाता, कुछ ना कुछ उसके ऊपर बवाल गिरता रहता है। और छोड़ के जाना है कोठरी, सारे दिन महल दोनों छोड़ के चले जाना है। तो भोले बाबा कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जो मन में आया तुम्हारे हमसे कहते हैं हम तो बना दिए, चाहे सुख करा चाहे दुख करा, हमारा कौन जिम्मेवार, चाहे रोवा चाहे गावा। लेकिन जो इस आत्मा में भाव पैदा हुआ उस भाव को मैंने पूरा कर दिया। अब हम जिम्मेवार नहीं, सबको तो दे दिया, अब क्या करें, अब तुम्हारा करके तो अपने मरा, भोले बाबा का करा। ये सब के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए अपना जैसे जिसकी बीती उसे बताओ, भगत होकर के अपने गुरु को ताना ना मारो कि हम रोज दुखी हैं रोज सुखी हैं। पावा तो दूसरे का सब हड़प लिया, एक को चीज न होगा दिया, जब मारे लाके तो चलो गुरु तो कपार करे। हारे सुना वेद पुराण, ये झूठिया सबसे बड़ी है, देखा पाप के मूल भगत मोरे। तो धर्म का मूल दया है, पाप का मूल झूठिया है, झूठ और पाप। इसलिए हर शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जिसकी कथा ज्यादा कहोगे वही तुम्हारे ऊपर आएगा, वही रहेगा, वही सुखी करेगा, वही दुखी करेगा। हारे अहंकार सबसे बड़ा है, घूमे घूमे निराकार भगत, यही अहंकार कार्य भजन। अहंकार का भोजन कौन करता है? निराकार भगवान करता है, जिसका कोई आकार नहीं है। ये सब तुमको सबको सुधारने के लिए बोला जा रहा है। तो ज्यादा अहंकार करोगे तो निराकार भगवान अच्छा बुरा दुखी सब वो चबा के बहाएंगे, चबा के बहा देते हैं। इसको समझ लेना कि एक निराकार भगवान है, दो भोले बाबा राम के सब को बेवकूफ बनाता रहता है और क्यों कुछ कह नहीं पाओ। यह आते भगवानों का अपमान करता निराकार, कतो भागवत होता है, कतो गीता पुराण होता है, निराकार भगवान जाके अपमान कह देता है और क्यों कुछ कह पाओ तो अपना। हारे सात धर्म जन्म सिया देखा, कोठरी हो सारा भगत मोरे। सात धर्म जन्म जाहि हो, माता सती जी आज सुनाओ। सताई पर जब चालन लागी, सताई बोलाई आज सुनाओ। भोले बाबा धर्म कर लगे। तो अयोध्या में धर्म और सत्य जो है चलने लगे। भोले बाबा सती महारानी सत्य पर चले लगे, भोले बाबा धर्म पर चले लगे। तो सत्य धर्म से हरे सुंदर सुंदर महलिया बने लगे, लोग अयोध्या में जाके बनौनी आज सुनाया भगत मोरे।
तो जेकरे अंदर सत्य धर्म रहे ओका स्थान अयोध्या में मिलेला। जाए के आपन बढ़िया बढ़िया घर बनवावे। अब भोले बाबा माता सती महारानी के तो कोठरी में ओसार रहा, लेकिन नए नए सब बनवाए हैं। अजय हुआ करा इजरा और कोठरी में ओसार। हारे कभी नायक मानव देखा, ताना मार सती महारानी का पहले से आई के बसी तुम ही हो। पहले से आई के बसी तुम ही हो, आज सुनाय कथा पुराना। कुछ ना बनाए पर तुम ही देखा, राह की खातिर भगत मोरे। हरे तुम्हारे नाम पर गाँव बसवा, तू तो दरिद्र बाटे वो देखा। हम मनुष्य का जो बड़ा बन के बना ली घर सब दरिद्र कहला सती महारानी का। कोठरी में सार तो रहे दरिद्र बोले जाते, तो माता सती महारानी अरज जाती है, कहते हैं कि हे भोले बाबा, सब महल बनी है, तू राज महल बनो, तब तो हम हिया अपना ये अयोध्या छोड़ के चले जाओ। ध्यान रखना। हरे माता हट पर आज सुनाओ, आज बोले न बाबा सुनाओ, राजा महल बनावई लगे। महल और राजमहलों में अंतर होता है। तो सती जी ने कहा कि अब प्रभु अब राजमहल बनाओ। तो भोले बाबा कहे कि राजमहल बनाओ, तो राजमहल कैसे होता देखे है कब कहते नहीं है। कहें देखे नहीं तो कहा कैसे कहा, तो कहें कहाँ देखे। हारे काहे न तोहरो जन्म नाही भाए, करे न पहले न राज मान, राहत रहे आज प्रभु जी। कि तोहार जन्म ही नहीं बा तब हम राजमहल में रहते। चला दिखाई कि कैसे राजमहल हो। ध्यान रखना। हरे तीना लोक के महारानी जन्मी, यही धरती पर सब कुछ नहीं बनाई, निया सुना भगतो। हरे अब ना बोला कथा पुराना, सत्संग माया देखा, माई कहाँ भोले बाबा कलई के जाथी, महलिया देखावई खातिर। तो अब इतने सुन लिया, गुरु महाराज के बुढ़ाए गया, शरीर में दम नहीं ने, इसलिए बोले की इच्छा नहीं कहा, दुखी हुआ। तो अब अगले सत्संग में बोला जाएगा कि सती महारानी भोले बाबा को राजमहल दिखाने के लिए कहाँ पर ले जाती है, अब कैसे दिखाती है, वो कहाँ बना राजमहल। जब भोले बाबा नहीं पैदा है तो महल कहाँ बना। ध्यान रखना, वो राजमहल आपको बताया जाएगा कि वो राजमहल कहाँ पर। माता सती महारानी ने भोले बाबा को कैसे दिखा, कौन सा रूप धारण करके राजमहलों को देखने के लिए सती जी भोले बाबा को लेके जा रहे हैं। तो यही सब अमर कथा है, ये सब जो बोला जा रहा है अमर कथा है। तो अमर कथा सुन करके मनुष्य अमर रूप में रहने का स्थान पाएगा। मानव कथा सुन करके ज्ञान तो कुछ हो सकता है, लेकिन अमर कथा बिना सुने अमर लोक में रहने का स्थान नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुरु भगवान जो बने हैं, जो भी पुराण शास्त्र कहते हैं, वो भक्तों को अमर कथा सुनाए, मानव कथा
सुनाने पर यहीं पर रह जाएंगे, अमर लोक नहीं जा पाएंगे। हम नारा लगा देते हैं, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो गंगा माता की, बोलो धर्मपुरी की। चला सबकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, गुरु भगवान की, राधा रानी की, राधा रानी की। चला सबको थोड़ा थोड़ा नारा लगा दिया, और जो नारा सुना है और जो नारा लगाया है उसके पापों को दूर नहीं करता है तो वो जाने उससे कर्म जाने, उसको भी दंड मिलेगा, जो बुला करके कुछ नहीं देगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की।